हमजा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें जब भी कॉल करती हूँ तुम कहीं ना कहीं बिजी होते हो। तुम एक काम करो, तुम बिजी रहो और मैं अम्मी को लड़के वालों के लिए ना हाँ कर देती हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल वाइफ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या हुआ भाई, बताओ मुझे। सहर फिर से एक मसले में पड़ गई है। अब क्या हुआ? उसका घर नहीं रहा। क्या मतलब? उसके मालिक मकान ने घर खाली कर दिया, सारी चीजें रोड पे फेंक दी। अच्छा, इसलिए परेशान? क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो मीरा? साइम, ये इतनी सी बात नहीं है। वो जिस कर्ब से गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ। खुद से ज्यादा शहर की फिक्र है तुम्हें मीरा। नहीं, अभी बीमारी से उठी हो तुम, फिर बीमार हो जाओगी सोच सोच के। सब आ गई है ना वो, यहाँ पर छोड़ दो उसको उसके हाल। मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकती। और क्या करना चाहती हो उसके लिए तो मीरा? कि उसे तुमने घर में पनाह दे दी, शाहिद ने उसे गुंडों से बचा के उसकी इज्जत भी रख ली और वो खुश है यहाँ पर। हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ तुम उसे दे चुकी हो, अब और क्या चाहती हो? खाना खाया तुमने? पता था मुझे। अच्छा छोड़ो भाई, चलो आओ खाना खाएं, चलो। इमरान, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अम्मा अब्बा का कुछ पता नहीं चल रहा और उस मनहूस मालिक मकान ने भी घर खाली करवा लिया है। हाँ, ये तो होना ही था। उस मकान में कोई रहता नहीं था तो खाली करना तो बनता था ना। कोई रह नहीं रहा था तो क्या मतलब है? वो हमारा घर था, ऐसे कैसे सामान बाहर फेंक सकता है वो? अच्छा ठीक है, तू गुस्सा ना कर। मैं पता लगाता हूँ तेरे अम्मा अब्बा का, शायद कुछ सुराग मिल जाए। क्या क्या? मेरी बात सुन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुझे। ये मनहूस मारी सिर्फ खुद नहीं आई, अपने साथ मुसीबतों के पहाड़ भी साथ लाई है तेरे लिए। और तुम क्या जोरों के गुलाम बने फिर रहे हो? मुंह से बाद में ये बात निकालती है, पूरी पहले करते हो तुम। टांगे तोड़ के रख दूंगी अगर इससे कोई भी हमदर्दी की तुमने। बीवी है वो मेरी, मैं ख्याल रखूंगा तो कौन ख्याल रखेगा इसका? इस जात की मासी को उठाकर अपने माथे पे तो बिठा लिया है तूने, और कितनी इज्जत देगा? इस मनहूस मारी को मैं सारी जिंदगी कबूल नहीं करूंगी। बस कर अम्मा, और कितना नीचा दिखाएगी तू मुझे? मैं इस वक्त इतनी परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी में मजीद इजाफा मत कर तू। हाँ हाँ, तेरी सारी परेशानियों की वजह तो मैं ही हूँ ना। मेरे बेटे के साथ मैंने कहा था ना अपने घर से भाग के आ जा, उसकी जिंदगी हराम करने। बस अम्मा, तेरा आगे हाथ जोड़ता हूं मैं, बस कर दे। हमारी जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दे। समीना उठ, उठ ना। मुझे यही उम्मीद, अपनी माँ के साथ सलूक क्या करता है एक लड़की के लिए? हाय किस्मत। मुझे पता है तुम रो रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आई नो कि तुम अपने फैमिली की वजह से परेशान हो। तनी ये सब क्या हो रहा है?
अम्मी अम्मा को कुछ पता नहीं है, वो लोग कहाँ हैं, किस हाल में है, कुछ खबर नहीं। हाँ वैसे बहुत बुरा हो। अच्छा इस तरह रो तो मत, मुझे तुम्हें इस तरह रोता हुआ देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अच्छा रोना तो बंद करो, रोती हुई लड़कियां मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आए आप, इधर आए बैठे। क्यों परेशान हो रही हैं आप अम्मा? मत हो परेशान इस तरह, मान जाएगी। जब भी उससे रिश्ते की बात करो ना वो हमेशा टाल देती है। प्लीज मीरा कुछ करो। लेकिन अम्मी वो तो हंसी खुशी मान गई थी, तो फिर अब क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से उसने जबरदस्ती हाँ की है, लेकिन अभी दिल से वो शादी के लिए राजी नहीं है। अम्मी कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा कोई और चक्कर? मतलब हो सकता है कि उसे कोई और पसंद आ गया हो, शायद इससे राजी नहीं हो रही हो। सी बातें कर रही हो मीरा, तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे। उसने आज से पहले कभी कोई बात हमसे छुपाई है? अगर कोई ऐसी बात होती ना वो तुमसे जरूर करती, और तुमसे नहीं तो कम से कम मुझसे तो जरूर कहती ना। ये तो है, हम दोनों से तो वो हर बात शेयर करती है। मीरा प्लीज बेटा, तुम उससे बात करो ना, उसे तैयार करो शादी के लिए। देखो मौत जिंदगी का कुछ नहीं पता है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका क्या होगा मेरे बाद, बस यही फिक्र रहती है मुझे। बस कर दें आप, पता नहीं क्यों ऐसी बातें करती हैं आप। अभी आपने बहुत खुशियां देखनी है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे इंशाल्लाह। मेरे सामने मत किया करें ऐसी बातें। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ नहीं नहीं आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। और सुने, आप परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगी समझ से। वैसे भी पूरी जिंदगी आपको परेशान ही किया ना उसने, अब आपकी खुशी में उसे अपनी खुशी शामिल करनी पड़ेगी, ठीक है? लीव इट टू मी, ओके? दादी। दादी जी बेटा। मामा कब आएंगी? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पार्क लेके जाएंगी। बेटा मामा को तो देर हो जाएगी, फोन आया था उनका। अरे मेरी जान बच्चे, तुम अपने मूड क्यों खराब कर रहे हो? चलो दादी लेके चलती है तुम्हें पार्क, ठीक है? सैर से भी कह दो वो भी चले हमारे साथ। सच्ची दादी? और क्या झूठी, जल्दी करो। मजा आया मेरे जिद्दी बच्चे? जी दादी, बहुत मजा आया। दादी देखिए बलून्स वाला। हसन, हसन ठहरो, हसन। सहर बेटा, अरे दादी ज्यादा तो नहीं लगी बेटा? दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या कर रहे हैं भाई आप? देख के नहीं चला सकते, लगा दी उसके थ्रू। नर्स आप प्लीज इनके लिए व्हील चेयर ले आएंगे प्लीज। जी थैंक यू। सच्ची मीरा इतनी तेजी से आ रहा था वो हसन की तरफ, अगर ये बीच में ना आ जाती ना तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। दादी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? छोटी सी चोट से हम बड़े नुकसान से बच गए ना, ये अच्छी बात है। नहीं सीरियसली सहर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, शुक्रिया तो बनता है तुम्हारा। देखो ना, लोग तो अपनी जान बचाते हैं, कहाँ कि इसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। छोड़ा है बड़ी मुश्किल से।
तुम्हारा लाडला घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाहिर है भाई, उसकी दोस्त को चोट लगी थी और वो भी उसको बचाते हुए। सहर, थैंक यू। आप सब लोग बार बार मुझे शुक्रिया बोल के शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पाँव पे वेट नहीं डालना, ओके? नीड टू रेस्ट। आई एम सीरियस। बिल्कुल, कोई काम नहीं करोगी अब तुम। लो, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, बस थोड़ा सा सुन हो गया है, बाकी ठीक है। हाँ, बस थोड़ी सी स्वेलिंग है, लेकिन शुक्र है फ्रैक्चर नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम बस खाना खाओ और आराम करो। आपने क्यों तकल्लुफ किया? मैं खाना खुद ले लेती। सहर, अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। मुझे सोच के खौफ आ रहा है। आप तो बस शुक्र अदा करें कि मुसीबत टल गई, वरना वो गाड़ी वाला तो बस। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हसन मुझे भी बहुत प्यारा है और मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता। ये तो मामूली सी चोट है। नहीं सहर, लोग खुद को बचाते हैं। लोग तो किसी के लिए अपने आप को फांस भी नहीं चुभने देते, और तुमने तो अपनी जान को खतरे में डाला। दोस्ती के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना? चलो, तुम खाना खाओ और आराम करो, ठीक है? शुक्रिया। जमी, बच्चियों को ले आओ। मैं नहीं बचूंगी। मेरा ख्याल है जमील, अब देर ना ही करो तो अच्छा है। यार मैं क्या करूं, जो नंबर मेरे पास है फोन कर करके थक गया हूं, कोई उठाता ही नहीं। बशीर भाई, मुझसे बदला ले लो। मेरी जमीन और शहर को ले आए। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सोचने समझने का वक्त गुजर गया जमील, सारी हालत तेरे सामने है। शमी, बच्ची अपनी माँ के पास रहेंगी तो अच्छे से ख्याल रखेंगी इसका। तो नहीं, मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। समन को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो बेटा। जी, बस 1-2 दिन तक आ जाएंगे, तो अम्मी कह रही थी कि अगर आप भी आ जाएंगी तो अच्छा होगा। मैं क्या करूंगी जाके बेटा? कोशिश कीजिएगा। अम्मी ने कहा था अगर आप आएंगी तो हमारा मान बढ़ेगा। अच्छा, अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा कर देना मेरी तरफ से। बल्कि तुम छोड़ो, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। अच्छा, ये बताओ कि लोग कौन है? आप बैठिए, मैं बताती हूँ। अच्छा चलो बताओ। बेसिकली वो रिश्तेदारों में से तो नहीं है, लेकिन अम्मी को जानने वाले हैं, उनके थ्रू तय हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ तो लड़का क्या करता है? इंजीनियर है अम्मी, अपनी कंपनी वगैरह है उसकी। अल्लाह नसीब अच्छा करे बेटा। देखें, अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं। हाँ बेटा, आजकल के जमाने में अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? ठीक कह रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छी तरह से देखभाल कर लेना, छान फटक के, ठीक है? जी, अपनी तरफ से तो सब देख ही लेते हैं, लेकिन लोग कब बदल जाएं कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही है। बस जहाँ भी हो अल्लाह सुखी रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे। हाँ भाई। अच्छा अम्मी, आप बस कोशिश कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी, मैं अम्मी से बात कर लेती हूँ। बस खुश। ओके, मैं
हसन को देख के आती हूँ। ओके You are so beautiful to me. तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? इस सवाल का क्या मतलब है? जब जब तुम्हें देखता हूँ फिर से मोहब्बत हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मुझे नहीं देखते तो मोहब्बत नहीं होती? ऐसा कैसे हो सकता? आंखें बंद करूं तो तुम, आंखें खोलूं तो तुम, हर जगह तुम ही तुम। पता है कभी कभार जब आप मेरी तारीफ करते हैं तो मैं बहुत एम्बैरेस होती हूँ। याद है जब रिश्ता लेने आया था तब भी तुम ऐसी शर्माती थी, और अब भी। ऑफ कोर्स मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद। बाजी जी ये आपका थैंक यू सहर। अब बताएं कैसी लग रही है? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। हेलो ताया जी, मैं समीना। समीना? जी ताया जी। ओ बोला कहाँ है तू? ताया जी आपको पता है कि अम्मा अब्बा किधर हैं? बस कर दे समीना बस। बोला पूरे खानदान की नाक कटवा के तुझे माँ बाप से राब्ता करने का अब ख्याल है? शर्म कर समीना, शर्म। बोला पूरी बरादरी में नाक कटवा दिया तूने हम सबकी। माफ करना ताया जी, बरादरी की इज्जत उस वक्त किधर थी जब उनकी लड़की को उधार के बदले खरीदने आ गया था? तब कहाँ थी सबकी गैरत? अच्छा बोला बात तो सुन। तो अब पता चला कि घर से भाग कर क्यों आई थी तू यहाँ। क्या मतलब है इस बात का? वैसे खरीदने कितने में आए थे तुझे? बहुत कुछ लेकर आए थे, गाड़ी, मकान, पता नहीं बहुत कुछ, लेकिन मैंने सब कुछ ठुकरा दिया ये बातें सुनने के लिए। ओए, तो ऐसा करना, अब कौन सी देर हुई है, चले जाना। तुम लोगों का क्या है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो तुम ऐसा करो ना, तुम लगा लो मेरी बोली, लगाओ ना बोली, लगा लो मेरी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू अम्मी। आप भी आती हैं हमारे साथ? बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज, अपनी अम्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद दे देना मेरी तरफ से। और हाँ सायम, वो मिठाई तो मेरी तरफ से रख ली ना तुमने? जी जी अम्मी, लेके रख चुका। चलें बाबा जल्दी करें, वो अम्मी की कॉलें आ रही हैं। भाई मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। चले लेट्स गो। ओके खुदा हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एंजॉय। सहर प्लीज तुम हिलना जुलना बंद करो, हमने कल अपना ख्याल रखना है, ठीक है? चलो बाबा फिर। आप लोग मुझे कन्विंस क्यों कर रहे हैं? जब मैंने कह दिया है मुझे नहीं करनी, तो क्या इनकार काफी नहीं है? लेकिन वजह तो बताओ क्यों नहीं करना चाहती? कोई अदालत है जो सबूत चाहिए? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है। आंटी लेकिन इनकार का हक तो हर किसी के पास है। तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, देखे भाले हैं, फैमिली के हैं। मुझसे सिर्फ इसलिए बहस कर रहे हैं आप लोग क्योंकि वो लड़का अम्मी के रिश्तेदारों के थ्रू आया है, और मसला सिर्फ ये है कि अम्मी उनको इनकार नहीं कर सकती। मीरा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को। बस करो समन, हम बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप उन्हें इनकार कर दीजिएगा। क्या बात करिए मीरा, कैसे? अच्छा गाइस गाइस प्लीज काम डाउन, समन कूल रहो प्लीज। See? आंटी ऐसा करे ना कि आप बात ना करें। मीरा तुम जाके एक्सक्यूज करो यार। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है बेटा कि मैं क्या बताऊं।
अरे आंटी, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? जब दो लोग शादी कर रहे हो तो दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, ना सिर्फ एक की। फिर समन बहुत अच्छी लड़की है, यकीनन आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि आजकल तो अच्छे रिश्ते दरख्त पे गिरे होते हैं, राइट? आंटी, हो सकता है समन को कोई पहले से ही पसंद हो। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आता, ना अपनी कुछ कहती है और ना हम लोगों की कुछ सुनती है। अच्छा डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा। एक बात बताओ, तुम क्यों इतना उलझ रही थी? बस समन ने अम्मी को तंग कर रखा है। यार ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। वही याद कितने चक्कर लगवाए थे तुमने अम्मी? 4, 5, 6, उसके बाद जाके मानी थी तुम। फिर भी गलत फैसला हो गया। तो हम सबसे ना मुझे लग रहा था कि शायद समन को कोई पसंद हो। लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन उसकी आदत थोड़ी है किसी से अपने बात करने की। जैसे तुम्हारी बहन है, अगर तुम पूछोगी तो बता देगी यार। तो फिर बता दे, मामा ने तो मना नहीं किया। लेकिन उन लोगों को तो हम जानते तक नहीं है, एटलीस्ट इनसे जान पहचान तो है। हाँ, I know what you mean. लेकिन वो और ही ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ है सब? वो दादी अम्मा अमजद साहब के साथ बाहर गए। अच्छा, कब आए थे भाई? यही कुछ आधा घंटा पहले। अच्छा, और ये तुम काम क्यों कर रही हो? मीरा ने तुम्हें मना भी किया था कि पैर पे जोर नहीं डालना। अब इतनी देर आराम कैसे कर सकती हूँ? वैसे भी अब ठीक है। लंगड़ाते भी ठीक हो। चलो जाओ आराम करो जाके। तो मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? कैसे सुनती हो? कहा ना आराम करो जाके, मैं खुद ही ले लूंगा। वो क्या चीज हो तुम? फिर से उसी पैर पे चोट लगा ली? नहीं, वो बस पाँव अटक गया। मैं ठीक हूँ। अच्छा ध्यान से अब जाना, फिर ना लगा लेना चोट। आप है ना संभालने की? क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, वो हाँ, खाना किचन में बना के रख दिया, आप खा लीजिएगा। हाँ ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। सब कर लिया। अच्छा मैं ना अभी सहर के साथ खेलूंगा। क्यों? मैं 1 घंटा सहर के साथ खेलने के बाद पढ़ूंगा जी। लेकिन बाबा तो अपने फ्रेंड के पास गए हुए हैं। अच्छा ओके बाय, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हसन, मुझे भी एक फोन करना है, मैं कर लूं? हाँ तुम पूछ क्यों रही हो, कर लो। अच्छा फिर है ना जल्दी से हम लोग गेम खेलेंगे। समीना कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुन, तू मेरे घर आ सकती है? नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था तुझसे मिलने का। चल ठीक है, जल्दी से आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। तो तू एहसान का बदला इस तरह उतारेगी? ऐसी कोई बात नहीं है, और तुझे पता है अब तो ये लोग मुझे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। और अगर तुझे कुछ हो जाता तो? समीना कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने फोन किया था ताया करीम को। अच्छा, फिर क्या कह रहे थे? 100 बातें सुनाने लगे।
बातें सुनाने लगे। वही बातें, घर से भाग गई, माँ बाप का नाम खराब कर दिया, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो उनकी खुद की जो बेटियों ने किया है वो भूल गए क्या? उनकी जो 2 बेटियों की मंगियां टूटी हैं वो क्या महंगाई की वजह से टूटी थी? अपने गिरबान में कौन देखता है आजकल? मैं होती ना तो फिर बताती उनको। तू छोड़ इन सब बातों को सहर, तू मेरी मान और इस घर को पकड़ ले। काबू में कर ले क्या मतलब? देख, ये सब लोग तेरे काबू में आ गए हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। पता नहीं, लेकिन सुन, इस घर के जो बड़े साहब हैं ना, वो हर वक्त मुझे देखते रहते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे देखते हैं वैसे। तो फिर तू भी देखा कर, जैसे देखते हैं। पागल। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। सहर, जो तेरे सारे ख्वाब है ना, वो सिर्फ यहाँ पूरे हो सकते हैं। तो ये क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सहर, जो ऐसे मर्द होते हैं ना, वो कुछ भी कर लेते हैं। तू बस अपनी मर्जी कर। पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खैर, तो ये सब छोड़, तू सेब खा। ये और बता, इमरान कैसा है? डॉक्टर खुदा नहीं होते जमील, अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। यार बशीर, बड़ी मुश्किलों से 40,000 इकट्ठे किए, तो अगर उसमें इसका इलाज हो जाए। अच्छा, बुला दूंगा, बुला दूंगा। लेकिन टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा कि इनको यरकान की कौन सी किस्म है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगी? खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आपने इनको लाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो डॉक्टर साहब, ये इलाज बहुत महंगा है क्या? देखें, सस्ता तो कुछ भी नहीं आजकल इस दुनिया में, लेकिन जो इनकी हालत है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर इनका केस लेगा। हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर साहब, अब क्या करें? कोई ना कोई दवाई तो लिख दो। दवाइयाँ टेस्ट होने के बाद ही दे सकता हूँ। अभी पता थोड़ी है कि हेपेटाइटिस ए है, बी, सी है या कौन सा स्टेज है। फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं गलती हो गई। ठीक हो गई हो तुम? दोबारा से गिरने के लिए क्या करती हो? कुछ नहीं हो सकता सर। सहर, तुम भी ऐन वक्त बताती हो। अब मैं क्या करूं? क्लिनिक जाऊं, ये चीजें करूं? बाजी जी, मैंने तो कल भी बताया था कि सामान खत्म है। तो कल भी चीजें थी ना मेरे पास करने को, क्या करूं? क्या शोर मचा रखा है भाई? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो घर की चीजें लेनी है। मसलन? क्लिनिक के बाद नहीं जा पाऊंगी, एक छोटी सी सर्जरी है, वो करनी है। हाँ तो मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। टाइम बस वो ग्रोसरी वगैरह। ठीक है, मुझे लिस्ट भेज दो, मैं ले आऊंगा। बाबा, मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे चॉकलेट लेनी है। ओके। और मेरी फ्रेंड भी साथ जाएगी। जानू, सहर क्या करेगी आपके साथ जाके? आप बाबा के साथ चले जाइएगा, वो आपको ले देंगे जो भी आपको चाहिए। हाँ, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो, ले जाना अपनी फ्रेंड को। ओके, आप सहर को ले जाइएगा साथ में, वो उसे पता भी है कि ग्रोसरी वगैरह में क्या लेना है, तो आपकी मदद भी हो जाएगी।
कब जाना है? बस मुझे क्लिनिक छोड़ते हुए आप लोग चले जाइएगा स्टोर। चलो सर, तुम तैयार हो जाओ और लिस्ट भी बना लो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ओके जी, मैं अभी देख लेती हूँ। अच्छा, कब तक निकले? 5 मिनट में निकलते हैं। ठीक है, बस ये फिनिश करें। ये वेरी गुड। नेक्स्ट पेज। हाँ, मेरे बेटे की फेवरेट प्लेस। अच्छा, तुम एक काम करो, जाके प्ले एरिया में खेलो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। ओके? ठीक है सर, तुम भी मेरे साथ चलो। बेटा, बड़ों को अलाउड नहीं होता प्ले एरिया। आप जाओ खेलो, मैं ऑर्डर करता हूँ। कौन सी आइसक्रीम खानी है? चॉकलेट। ओके, बैठो। वेटर, यार आइसक्रीम ला दें, डबल स्कूप मेरे बेटे के लिए, और सर तुम लोगी? एक स्ट्रॉबेरी स्कूप कर दें और मेरे लिए भी चॉकलेट। थैंक यू। समन, क्या बात है बेटा, तुम क्यों परेशान इधर से उधर टहल रही हो? कुछ भी नहीं अम्मी। कोई बात तो जरूर है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी दोस्त की अम्मी की तबीयत खराब थी, तो बस यही सोच रही थी। हाँ, वैसे अल्लाह किसी को बीमार ना करे। दुआ करो उनके लिए कि वो ठीक हो जाए, और परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसे जिंदगी में कुछ करने ही नहीं दिया और फिर अचानक उसे तन्हा छोड़कर चले गए। ये वैसे भी अगर उसका बेबी का पहाड़ टूटेगा तो वो क्या करेगी? उसे क्या करना चाहिए? मेरे अब को कहाँ आते हैं दुनिया के तौर तरीके। अब ऐसे में हमें उसका सहारा बनना चाहिए ना, और साथ वही कह रहे हैं। ऐसे में उनको किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों अम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ? सुन रही हैं आप? खत्म हो गया तुम्हारा ड्रामा? जी, ये ड्रामा तो खत्म हो गया। इसी ड्रामे की बात कर रहा हूँ। कुछ चाहिए आपको? एक बात तो बताओ, इतनी ज़हीन हो फिर भोली बनने की एक्टिंग क्यों करती हो? मुझे भला ये जमाने की चालाकियां कहाँ आती हैं? Oh, really? ख्वाब देखती हो? हाँ, बहुत सारे। पूरे भी होते हैं या बस देखती रहती हो? मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाब देखते रहना चाहिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूरे हो ही जाते हैं। You never know. एक अच्छी सी चाय तो पिलाओ।
अभी लाती हूँ। हेलो, कौन हो तुम भाई? भाई मैं कौन नहीं हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। अबे तेरे बाप का घर है, सीधा मुंह उठा के अंदर आ रहा है। भाई कैसी बातें कर रहे हो? देखो ये चाबी है मेरे पास, ये घर मेरा था, मैं यहाँ रहता था। होगी चाबी तेरे पास, मगर मालिक मकान ने तेरा सामान बाहर फेंकवा दिया है। अब यहाँ पे मैं रहता हूँ, समझे? चलो यहाँ से, चलो चलो। हेलो खाला। हाउ आर यू? समन? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत? फिर रूम में आओ। आप मम्मा का वेट करो। हाँ? अरे समन, मुझे बताओ तुझसे क्या हो गया जानी? मैंने साइम भाई और सहर को मॉल में देखा है। तो मैंने ही भेजा था उन दोनों को घर की चीजें लेने के लिए। दोनों सुकून से बैठकर हंस रहे थे, एक ही टेबल पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। मासियां ऐसी रखी जाती हैं। तो खिला दी होगी उससे साइम ने आइसक्रीम। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसने मेरे हसन के लिए, और साइम ये बात जानते हैं। वैसे भी हसन उनके साथ था, शायद तुमने देखा ना हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसी बीवी हो तुम? समन, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। साइम बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं है, और सहर बच्ची है। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। हैरत तो मुझे हो रही है कि तुम इतनी बेवकूफी की बातें कैसे कर सकती हो। समन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिला वजह इशू क्रिएट कर रही हो, ठीक है? आई होप कि ऐसा कुछ भी ना, बट फिर भी तुम साइम भाई का ख्याल रखा करो। ये जो आजकल की मासियां है ना। खैर, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही। I have to go. मैं बाद में आती हूँ, ठीक है?